जय भीम, नमो बुद्धाय। दोस्तों, मैं राहुल नागपाल और आप देख रहे हैं बहुजन मीडिया। आज खबर जो है वो बड़ी गर्व करने वाली है और आज समाज को ये सोचना चाहिए, समाज के उन तमाम एक्टिविस्ट, तमाम बुद्धिजीवियों को इस खबर से कुछ प्रेरणा लेनी चाहिए, सीखना चाहिए। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर आदमी समाज के लिए काम करता है, समाज के लिए जीता है, समाज के लिए मरता है, समाज के दुख दर्द में खड़ा रहता है, समाज के सुख दुख में खड़ा रहता है, तो समाज भी उसको याद रखता है, समाज भी उसका सम्मान करता है। आज हम ऐसी शख्सियत की बात कर रहे हैं जिनका नाम है माननीय के पी चौधरी साहब। के पी चौधरी, आप सब लोगों को मालूम है कि के पी चौधरी LIC में एक अफसर हैं और LIC में जो SC ST सरकारी कर्मचारी, बुद्धिस्ट सरकारी कर्मचारियों का जो संगठन है जिसको वालिक कहते हैं, उसके राष्ट्रीय प्रधान महासचिव हैं। और ऑल इंडिया जो महासंघ है जिसमें सरकारी कर्मचारियों का महासंघ है, उसके भी राष्ट्रीय प्रधान महासचिव के पी चौधरी हैं। बहुत काम उन्होंने सोसाइटी के लिए किया है। अगर हम बात उनके कामों पर एक नज़र डालें तो लंबी एक लिस्ट जो है वो बनती है। 1997 में तीन जो विधेयक सरकार ने पास कर दी थे, आरक्षण विरोधी विधेयक पास कर दिए थे, उसके लिए के पी चौधरी ने और उनकी तमाम टीम ने एक बड़ा आंदोलन किया था जिससे सरकार पर दबाव बनाया गया। तो सरकार को मजबूर किया था कि वो अध्यादेश सरकार वापस ले, और सरकार ने वो अध्यादेश वापस लिए तो संविधान में संशोधन कराए। बड़ी उपलब्धि के पी चौधरी के जीवन की ये है। के पी चौधरी को अक्सर इस काम के लिए जाना जाता है क्योंकि ये बड़ा काम के पी चौधरी और उनकी तमाम जो साथी थे उन्होंने किया था। लाखों की संख्या में लोग रामलीला मैदान में जमा थे। PM हाउस का घेराव किया गया, संसद भवन का घेराव किया गया, जंतर मंतर पर तक लोग डेरा डाल करके पड़े रहे और सरकार को उनकी बात माननी पड़ी। तो एक बड़ा काम के पी चौधरी के जीवन में ये मील का पत्थर है जिसके लिए के पी चौधरी को याद किया जाता है। लेकिन के पी चौधरी के बारे में अगर हम और बहुत सारी बात करें तो जब भी समाज पर कोई कष्ट या मुसीबत आया है तो हमेशा उनके संगठन के, उनके खुद की पॉकेट हमेशा समाज के लिए खुली रही है। अगर हम सहारनपुर शब्बीरपुर कांड की बात करें तो उसमें भी 16.5 लाख रुपए उन्हीं का संगठन था जो 16.5 लाख रुपए उन्होंने उस शब्बीरपुर कांड के जो पीड़ित थे उनको, उनके संगठन ने, के पी चौधरी और उनके तमाम साथियों ने दिए। अगर हम और बात करें तो ऐसे कभी भी समाज का कोई स्टूडेंट्स हो, जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं, चाहे वो स्पोर्ट में जाना चाहते हैं, उनके पास हवाई जहाज़ की टिकट नहीं है। मैंने देखा कि हमारे एक समाज की बेटी थी, उसके पास जो दौड़ में जा रही थी, वो विदेश जाना था उसको, दौड़ में हिस्सा लेते, तो उसके पास जूते नहीं थे, वो काफ़ी कॉस्टली थे। तो मतलब चौधरी साहब ने हर प्रकार से चाहे स्टूडेंट्स हो, चाहे और तमाम समाज के लोग हों जो एक्टिविस्ट हैं, अगर उनको भी कोई दिक्कत होती तो हमेशा चौधरी साहब ने उनका सबका सम्मान किया है। अगर मैं देश के बाहर की बात के पी चौधरी जी की करूं तो कई बार ऐसा मौका मिला है कि चाहे वो हम याद करें कोलंबिया विश्वविद्यालय में जाकर के अगर उनको बोलने का मौका मिला तो वहाँ पर भी उन्होंने समाज की बात उठाई। वहीं संयुक्त राष्ट्र संघ न्यूयॉर्क अमेरिका में जाकर के अगर बोलने का मौका मिला तो वहाँ पर भी उन्होंने समाज की बात उठाई। ब्रिटिश पार्लियामेंट में अगर बोलने का मौका मिला तो वहाँ भी दलितों पर हो रही एट्रोसिटी के बारे में, बहुजन समाज की समस्याओं के बारे में सरकार को विदेश में जाकर के अवगत कराया। दूसरी तरफ लंदन ओटावा जो पार्लियामेंट है वहाँ पर भी मतलब आप देख सकते हैं कि देश के अंदर ही नहीं बल्कि देश के बाहर जब जब के पी चौधरी को ये मौका मिला कि वो अपने समाज के दुख दर्द को विश्व के पटल पर रख सकते हैं तो उन्होंने बड़ी पूरी ईमानदारी के साथ में चुनौती को स्वीकार किया है और उन्होंने इस आवाज़ को उठाया है। इसी के लिए के पी चौधरी जो लंबे करीब 30 साल से उनका संघर्ष रहा है समाज को न्याय दिलाने के लिए, एक सरकारी कर्मचारी होते हुए उन्होंने समाज की लड़ाई इतनी मजबूती के साथ लड़ी है। आज तमाम सारी चीज़ों को उनको ध्यान में रख करके एक बड़ा सम्मान, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में कहा था, अगर आप समाज के लिए लड़ते हैं और समाज के लिए कुछ करते हैं तो समाज भी आपको भूलता नहीं है। उसी का एक उदाहरण के पी चौधरी ने अगर इतना लंबे समय काम किया, 30 साल करीब उनको सोसाइटी में काम, सामाजिक क्षेत्र में काम करते हुए हो गए और इस 30 साल का फल उनको अनेकों बार बड़े बड़े सम्मान मिले हैं, बड़े बड़े सम्मानों से सम्मानित किया गया। लेकिन अगर मैं एक बात कहूँ यहाँ पर कि एक बड़ा सम्मान जिसको आप कह सकते हो कि राष्ट्र लेवल का सम्मान, बहुजन रत्न एक सम्मान है। मेरे साथ आप ये फ़ोटो देख रहे हैं हमारे लैपटॉप पे, बहुजन रत्न सम्मान है और इस सम्मान से माने के पी चौधरी साहब को सम्मानित किया गया। बहुजन व्यापारी मंडल एक संगठन है ऑल इंडिया लेवल का जो बिजनेसमैनों का संगठन है, आम आदमियों का नहीं है, सिर्फ जो दलित SC ST OBC माइनॉरिटी के बिजनेसमैन, बहुजन समाज के जो बिजनेसमैन हैं उनका एक बड़ा संगठन है और उन्होंने के पी चौधरी साहब को ये सम्मान दे करके सम्मानित किया है उनके काम के आधार पर, जो काम के पी चौधरी साहब ने किया है। इस दौरान यहाँ पर जौनपुर के पूर्व डिस्ट्रिक्ट जज रामधन यादव साहब मौजूद रहे, OP यादव जी मौजूद थे और गोपाल साध्वी साहब जो बड़े उद्योगपति हैं वो थे। मतलब तमाम समाज के तमाम एक्टिविस्ट थे, मीडिया थी, बहुत सारे लोगों ने, तमाम बहुजन मीडिया के लोग थे
बहुत सारे लोगों ने चौई साहब के इस यादगार पल को अपने कैमरों में कैद किया। मैं भी वहाँ पर था। तो मैं ये इसलिए आपको बता रहा था कि आपको इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए और आपको भी समाज के लिए कुछ ना कुछ समय निकालना चाहिए और लोगों तक पहुंचाना चाहिए कि मैं समाज के लिए क्या कर सकता हूं। तो आइए उस दिन क्या हुआ और चौई साहब ने इस मौके पर क्या कहा और तमाम बुद्धिजीवी लोग वहां पर थे, तो वो बात हम सुन लेते हैं। और देखिए, ये तो समाज के लोगों से सवाल पूछा जाए तो मुझे लगता है ज़्यादा न्याय संगत होगा, क्योंकि हर व्यक्ति हमारे समाज में जो है और जो अपने आप को अम्बेडकरवादी खुद ही कहता है, उसे दूसरे लोग क्या कहते हैं वो एक सवाल अलग है। बट अगर आपकी सर्विसेज को, आपकी सेवाओं को, आप अगर अम्बेडकरवादी हैं, आप बुद्धिस्ट हैं, बहुजन समाज को मानने वाले हैं, आप बहुजन समाज के बीच में अपनी क्या सेवाएं दे रहे हैं, ये अधिकार निश्चित रूप से मेरे बारे में तय करने का मेरे समाज को है। लेकिन फिर भी आपने एक सवाल किया है, मेरी हमेशा ये कोशिश होती है कि बाबा साहब अम्बेडकर से प्रेरणा लेकर के जो भी समाज के बीच में मैं कुछ कर सकता हूँ, मैं निश्चित रूप से इतिहास में करता रहा हूँ। चाहे आपने देखा कि हमारा सहारनपुर सब्बीरपुर वाला मसला आया तो हमने ताल कटोरा स्टेडियम के अंदर सब लोगों को अपील की, 16.5 लाख रुपए का कलेक्शन किया और एक एक आदमी को लिफाफा बना करके उनको वहां पर उनका जो घर जल गए थे उनके बीच में जो भी उनकी समस्याएं थी उनको एक आर्थिक सहयोग प्रदान किया। इसके अलावा आपने देखा कि अगर मुझे मौका मिला यूएनओ में जाने का 2 बार, तो मैं यूएनओ में जाकर के न केवल समाज की बात कहकर आया, वहां प्रस्ताव पास कराने में कामयाब रहा। एक बार मुझे ब्रिटिश पार्लियामेंट में बोलने का मौका मिला। बाबा साहब अम्बेडकर गए थे गोलमेज सम्मेलन में, मैं तो कभी सोच भी नहीं सकता था कि मैं ब्रिटिश पार्लियामेंट में कभी जाऊंगा, लेकिन बाबा साहब के आशीर्वाद से मुझे वहां जाने का मौका मिला और वहां न केवल मैंने अपनी बात रखी, वहां पे प्रस्ताव पास कराए और प्रस्ताव पास करा के भारत के प्रधानमंत्री को आवश्यक कार्यवाही की। इसके अलावा मुझे ओटावा पार्लियामेंट में भी एक बार बतौर चीफ गेस्ट बुलाया गया, वहां भी मैंने समाज की बात को रखा, वहां भी प्रस्ताव पास कराए, सरकार को भिजवाने में कामयाब हुए। इसके अलावा दिल्ली की धरती पर लाखों लोगों की रैलियां 97, 98, 99, 2000 और 3 संविधान में संशोधन करा करके संविधान में संशोधन हुए, उसके बाद में हम आरक्षण जो SC ST का था उसको बचाने हम लोग कामयाब हुए। इसके अलावा 3-3, 4-4 अंतर्राष्ट्रीय दलित सम्मेलन, संविधान दिवस, बहुत सारी चीजें ऐसी जब भी देश में कोई जायजती हुई, जंतर मंतर पर लाखों लोगों की रैलियां, लाखों लोगों का एक प्रदर्शन। 2 अप्रैल 2018 को दिल्ली के बारे में कैसे जानते हैं वो देखिए, सवाल यह है कि आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। जो व्यक्ति जिस मिट्टी का होता है, जिस सोच का होता है, उस सोच के लोग उसे ढूंढ ही लेते हैं और आपस में मिल ही जाते हैं। जैसे हमारे बहुजन बैंक के साथ यहाँ खड़े हुए हैं, ये भी मेरे पास बहुत समय पहले आए, इन्होंने कहा साहब हमको ये करना है, तो मैंने कहा आप देवी दयाल जी जो हमारे एक IAS रिटायर्ड अधिकारी हैं, फाइनेंस सेक्रेटरी रिटायर हुए हैं, मैंने इनको नंबर दिया, आप जाइए उनसे संपर्क करिए, वो आपकी मदद करेगा। और मैंने देवी दयाल साहब को फोन किया कि वो आ रहे हैं, उनकी मदद करिए। तो मदद जो करने की एक सोच होती है वो अंदर उसकी इंटरनल कंपोजिशन होती है और मेरे एक नेचर है कि मदद करने में मुझे खुशी मिलती है और उसको मैं वर्षों से करता आ रहा हूं और आगे मेरी कोशिश है, जब तक मेरा जीवन है मैं बाबा साहब के मिशन को जितना भी संभव हो सकता है उसे सींचने का काम करूंगा। वीडियो था जिसमें KP चौधरी साहब ने अपने जीवन की यादों को, जो उन्होंने संघर्ष किया, उन्होंने हमारे साथ साझा किया और हमारी तरफ से चौधरी साहब को बहुत बहुत बधाई, तमाम बहुजन समाज के लोगों की तरफ से बहुत बहुत बधाई इस सम्मान के लिए। और उम्मीद है कि चौधरी साहब समाज की लड़ाई इसी ईमानदारी के साथ लड़ते रहेंगे और बहुजन रत्न से भारत रत्न तक का सफ़र शायद हम जल्दी तय कर पाएँ, ऐसी मेरी शुभकामना KP चौधरी साहब के साथ है। वो दिन भी दूर नहीं होगा जब सरकार बुला करके उनसे कहेगी कि आप बहुजन रत्न आपको मिला, अच्छी बात है, लेकिन सरकार आपने देश में 85% आबादी की लड़ाई और मानवता की लड़ाई बड़ी ईमानदारी के साथ लड़ी है। इसके लिए सरकार भी उनको पद्मश्री, पद्म विभूषण और पद्म जो है वो भारत रत्न वगैरह जो सम्मान है उनसे भी हमारी ऐसी इच्छा है कि चौधरी साहब को वो सम्मान भी मिलने चाहिए। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आप देखते रहिए बहुजन मीडिया। जय भीम, नमो बुद्धाय।